जिनके बच्चे बहुत शैतान होते हैं, बहुत परेशान करते हैं, यदि उन्हें अपने बच्चों को सीधा बनाना हो तो एक संत ने मुझे उपाय बताया था। बता दूं कि रहने दूं? फिर सबे मालूम पड़ जाए सब सीधे ही पैदा होंगे तो फिर कुटांट कहां से आएंगे, फिर मामला गड़बड़ है जाओ। वैसे सब मालूम बड़े ही पड़ जाए पर सब करीबी वारे है नहीं। एक संत ने बड़ी प्यारी बात बताई थी हमें कि जब बालक सोता है, यानी कोई भी मनुष्य सोता है, उस समय चेतन मन सो जाता है और अवचेतन जागृत हो जाता है। अवचेतन जागृत होता है। ऐसे समझो रात की ड्यूटी और दिन की ड्यूटी। जब दिन वारो ड्यूटी पूरी करके जाएगो तो रात भाई पूरी फाइल देके जहाँ पे काम करने का है भाई काम सौंप के जाएगो ना, तो रात में पूरी रात वो काम करेगो, दूसरा दिन वालों अलग है। ऐसे हमारे दो मन होते हैं, क्योंकि अवचेतन मन न हो, कोई काम कराने वाला न हो, तो फिर किडनी कैसे चलेगी, लीवर कैसे चलेगा, हार्ट किससे काम कर रहा है? हार्ट को उस समय किडनी को, लीवर को है ऑर्डर देने वाला, उसे चलाने वाला भी कोई मन वहां पर विद्यमान है। तो उस समय जो ये वाला मन तो ड्यूटी उसकी पूरी हो जाती है, ये तो सो जाता है और वो जग जाता है अवचेतन। लेकिन वो जो अवचेतन जगता है उसका जगना सोना हमारी समझ में नहीं आता। तो जो बालक ज्यादा बदमाश हो और उसको शैतान हो, उसे शांत करने के लिए एक छोटा सा उपाय है। वो ये है कि जब बालक शाम को सोवे तो उसकी सांसों के सामने, नाक के सामने जब वो सांस लेता हो और सांस जब अंदर ले जाए तो उसके सामने वो वाक्य बोलो जो तुम उसमें डालना चाहते हो। जो उसमें हम डालना चाहते हैं वो वाक्य का हम उच्चारण करें। ये काम एक रानी थी, उस रानी ने किया था अपने बेटों के साथ में। उसके बेटे थे 5 और उस रानी का नाम था मदालसा। क्या नाम था? उसने अपने सारे बच्चों को सन्यासी बना दिया, राजपाट को छुड़ा करके सबको सन्यासी बना दिया। जब वो सोते थे ना, तो अब तो जो माताएं कुछ वैसे भजन नहीं गाती हैं अच्छे हैं, अब तो जन कैसे कैसे वो गंदे गंदे गाने गाती हैं, मुन्नी बदनाम है गई हैं। और बालक सोए रहे तो अवचेतन में कहा जाएगा मुन्नी बदनाम है गई है। बालक सोए रहे और इधर वो गाना चल रहा है, उसकी सांसों में होकर के अवचेतन में जा रहा है कि छोरी जेल करावेगी रे, छोरी जेल करावेगी। समझिएगा इस बात को, ये बड़ा षड्यंत्र है, हम लोगों के साथ बड़ा षड्यंत्र है। पहले जो रानी मदालसा थी ना, वो गाया करती थी कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जतोसी। तू माया से परे है? यानी कि तू परमात्मा है, तू सन्यासी है, तू बुद्ध है। और सचमुच में जैसे ही बालक बड़े भये, उन्हें वैराग्य हो गया, जो सन्यासी है गए, सब के सब सन्यासी है गए, क्योंकि उसने बीज डाले। तो जो माँ उसको बनाना चाहती हो कि तू सीधा है, तू माँ बाप का आज्ञाकारी है, तू भगवान का भक्त है और तू वीर है, ऐसे करके जो है उस वाक्य को 5-5 बार, 7-7 बार या 11-11 बार, जब सांस भीतर को ले तभी बोलो कि तू शुद्ध है। फिर रुक जाओ, सांस बाहर लेना वो, फिर रुक जाओ, फिर भीतर ले, बोले तू माँ बाप का आज्ञाकारी है,
यूं मत कहियो को बहू को आज्ञाकारी है, तो माँ बाप का आज्ञाकारी है। जितने हमें उसमें संस्कार डालने हो, फिर बाहर से तुम कहो या न कहो वो बन जाएगा। अब चेतन में जाना चाहिए। तो भैया तो प्रहलाद जी को जो है ना गुरु, अब कल कथा आवेगी, अब तो मैं पूरी कर रहा हूं, समेट रहा हूं। वे नारद जी के आश्रम में ही गर्भ में रहे और वहीं जन्म लियो, तो वो अब चेतन में नारद जी के मंत्र चले गए। बाकी बाद में हिरण्यकश्यपु बदलवे की कोशिश कर करके मर गो, पर बदल पायो आया ना बोलो। और बाकी जो गुरु अते संडा मर कर कोशिश कर करके मर गए, परे बदल नहीं पाए, क्योंकि जो बात अवचेतन में जाती है ना, बहुत सी माता है ना बाहर ते खूब समझाएंगी, खूब कोशिश करेंगी, खूब गुस्सा करेंगी, अरे ये तो बाहर को दिमाग पे जा रहा है, इसकी चलती नहीं है। बात जब सोते समय जो जाएगी है वो उसके स्वभाव में जाएगी। और जगने के बाद में तो अवचेतन तो सो गया और चेतन काम कर रहा है, और चेतन पे जो बात जाती है वो चलती नहीं है, असरकारक नहीं होती। ये बात बड़ी काम की है? अब तुम्हारी राजी है, बात मानो न मानो खुशिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान।